रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा पर मैं हूँ आप सबकी चुलबुली बुलबुली आरजे जेनी। वेलकम टू द शो। के सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है मुनेश्वर पांडे जी। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि मुनेश्वर पांडे जी आखिर है कौन। नेवल यूनिट एनसीसी पटना, जो कि बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट के को रिप्रेजेंट करते हैं, और एकमात्र बिहार और झारखंड का एकमात्र है शायद ये। और मैं बता दूं कि ये शिप मॉडल इंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले मुझे भी थोड़ी सी जानकारी कम है इस बारे में, तो मैं चाहूँगी कि ये है क्या नेवल यूनिट एनसीसी पटना के आप जो रिप्रेजेंटेटर हैं शिप मॉडलिंग के, ये बेसिकली है क्या? बेसिकली शिप मॉडल वो चीज़ है, मॉडल जो पूरे इंडियन नेवी का वारशिप है, वारशिप का छोटा रूप है, जिसको कैडेट जो डिफरेंट कॉलेज के, बिहार के, झारखंड के लड़के जो होते हैं एडमिशन लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे ऑपरेट होता है, हाउ टू ऑपरेट द मॉडल। एक्चुअल में जो शिप कैसे ऑपरेट होता है, उसके मिसाइल किस तरह के होते हैं, वो आर्मामेंट्स कितने फिटेड किस तरह से हैं, ऑपरेट कराते हैं उसको ओपन सी में कैसे किस तरह से ले जाते हैं। उसी तरह का रिमोट कंट्रोल कंपटीशन होता है, पावर मॉडल कंपटीशन होता है, सेलिंग मॉडल कंपटीशन होता है। तरह तरह के कंपटीशन से गुजरना होता है उनको, ताकि लड़कों को ये आइडिया लगे कि ये इंडियन नेवी का शिप जो किस तरह से उसको ऑपरेट कराते हैं। ये जनरली ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन जो होता है, नौसेना कंपटीशन, रिपब्लिक डे कंपटीशन, उनके लिए कैडेट्स को तैयार करते हैं। और नौसेना कंपटीशन विशाखापट्टनम में होता है, और रिपब्लिक डे कैंप जो अभी चल रहा है न्यू दिल्ली में, वहाँ कंपटीशन होता है। जो पूरे हिंदुस्तान के लड़के आते हैं, जो 16 डायरेक्टरेट में डिवाइड हैं, और इनका इंटर डायरेक्टरेट कंपटीशन होता है। अगर कुछ हमारे बिहार के बच्चे इसमें आना चाहें, जब बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? इसके लिए किस तरह से तैयारियां करनी पड़ती है, कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा? थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सभी कैडेट लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ये स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि हर कॉलेजेस में वाइस चांसलर के थ्रू मैंडेटरी करे कि कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे लड़के, तभी उनको जैसे फिजिकल एजुकेशन करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, उसी तरह एनसीसी के लड़के पार्टिसिपेट करें और उनको एक सब्जेक्ट रखें, ताकि वो फ्यूचर में जैसे बिहार पुलिस की बहाली होती है या आर्मी में बहाली होती है, तो उसमें ओनली फिजिकल मेडिकल देखा जाता है। इसी तरह बिहार पुलिस में भी सिर्फ फिजिकल मेडिकल होना चाहिए, ये कंपटीशन का होना ही नहीं चाहिए। और जो लड़के सी सर्टिफिकेट पास करें एनसीसी के, और एज वेल एज रिपब्लिक डे कैंप जो पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट उनको डायरेक्ट होना चाहिए अपॉइंटमेंट। जिस तरह से कि ये स्पोर्ट्स कोटा पर एडमिशन इनका अपॉइंटमेंट होता है बिहार गवर्नमेंट में, उस तरह से बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट पास है, उनको सीधा डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन से कम इनकी भागीदारी नहीं होती है, मगर ये लगातार 4 साल मेहनत करते हैं। उसके बाद भी जब सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं, रिपब्लिक डे कैंप अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में वो रोड पर नज़र आते हैं। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं? इसमें दोनों एडमिशन है, 80% एंड 20% एडमिशन होता है। 80 बॉयज़ का, 20% गर्ल्स का होता है। ऐसा देखा गया है जो भी आर्मी से बिलोंग करते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या सर आप घर में भी ऐसे ही थोड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी मैडम के साथ? कैसा आपका रहता है पूरा? जैसे एक होता है ना माहौल की, अरे सर तो स्ट्रिक्ट होंगे कि चाय पी लीजिए, हम अभी नहीं पियेंगे, ऐसा सोच है हमारा, तो क्या सर घर में भी उसी तरह से चलता है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहता है। वहाँ भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, उनको उनके साथ पेश आना है, इसलिए उस वातावरण में उसको ढाला जाता है कि थोड़ा थोड़ा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में लड़कों को उस पर ज़्यादा हम लोग दबाव नहीं देते हैं, सेकेंड ईयर में थोड़ा उनको दबाव देते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, सो दैट कि ये हाफ ऑफिसर्स क्वालिटी उनमें आनी चाहिए। तभी वो सी सर्टिफिकेट, जब जो लड़के सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं, वो यूपीएससी में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनका रिटर्न एग्जाम्शन है, तो उनमें वो क्वालिटी आनी चाहिए।
तो मैं घर की जब बात कर रही थी, घर में भी आपके बच्चे होंगे, तो उनके साथ क्या आप स्ट्रिक्ट ऐसे ही रहते हैं कि नहीं, उनके साथ नॉर्मल जैसे एक फादर फिगर होते हैं? स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, बट रूटीन फॉलो होना चाहिए। ये हर आर्मी के घर में रूटीन जरूर फॉलो होती है, चाहे वो चाय की बात हो, खाने की बात हो, घूमने फिरने की बात हो। तो सर, अपने बच्चों में आप क्या सपने देख रहे हैं? बच्चे आगे आपके बच्चे के बारे में अगर पूछें, सबसे पहले बताइए आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों नेवल एनसीसी पटना के कैडेट रहे हैं, और बड़ा सी सर्टिफिकेट पास कर चुका है, दूसरा बी पास कर चुका है, सी के लिए अगले साल अपीयर होगा। तो अगर ऐसे घर में एक ऐसे शिप मॉडल इंस्ट्रक्टर हो तो बच्चे एंड नेवल यूनिट में जाएंगे ही सर, और सेलेक्ट भी होंगे। ये जो जज्बा है वो खानदानी हो जाता है। एक सबों में आर्मी के जितने भी खानदान बड़े होते रहते हैं तो सभी इससे बिलोंग करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सर, एक और क्या पहल करना चाहेंगे बिहार के युवाओं के लिए? एक क्या बदलाव चाहिए? चूंकि गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं आज, और एक खास एपिसोड हमारे सभी लिसनर्स के लिए लेके आए हैं, तो आज के युवाओं के लिए एक खास संदेश और क्या बदलाव लाना चाहिए सरकार की ओर से या फिर युवाओं में? युवाओं में इंटर करने के बाद जो लड़के होते हैं, 50% लड़के रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि लड़कों को चाहिए कि कॉलेज में एडमिशन ले, एनसीसी में एडमिशन लें, और एक डिसिप्लिन में रहकर 3 साल ट्रेनिंग करें, सी सर्टिफिकेट पास करें, और वो आर्मी में नहीं अगर ऑफिसर्स में कंप्लीट कर पाते हैं तो नॉन कमीशन में अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ फिजिकल कंप्लीट करने पर उनको विदाउट रिटन उनका अपॉइंटमेंट होता है। अभी जो गवर्नमेंट के तरफ से जो क्राइटेरिया आया है, और अभी बिहार सरकार जो भी सी सर्टिफिकेट पास हैं उनको जैसे फिजिकल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होते हैं इस स्कूल में, उनकी इक्विवेलेंट कैबिनेट से पास करके अभी जस्ट अध्यादेश लागू हुआ है। सर, यू आर लुकिंग वेरी फिट एंड फाइन। तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं? कुछ गाना गुनगुनाना कुछ ऐसा है या सर? मेरा सिर्फ हॉबी शुरू से शिप मॉडल ट्रेनिंग कराना रहा है। मैं अपने अपॉइंटमेंट के इंटरव्यू में भी जब मेरे से क्वेश्चन किया गया तो मैंने बोला कि मेरी हॉबी सर शिप मॉडल है। इसके अलावा कभी कुछ आपने लाइफ में ट्राई की कि कुछ और भी करने का मन है, या कुकिंग ही हो गया या फिर कुछ और हो गया? हम बेसिकली स्पोर्ट्समैन थे, एथलीट थे, और पटना डिस्ट्रिक्ट से दौड़ते थे। उसके बाद हम अपने कॉलेज में फिजिकल कॉलेज से फिजिकल ट्रेनिंग किए। वहाँ हम वहाँ एथलेटिक्स चैम्पियन भी थे फिजिकल कॉलेज के, 87-88 बैच के। सर, ऐसा हुआ है कि आपके पर्सनल भी कुछ बच्चों को ट्रेंड करते हो, जो बच्चे आपके पास आना चाहते हो, अप्रोच करते हो कि सर मुझे भी कुछ दीजिए, तो कुछ साइट से आप ऐसा कुछ चलाते हैं ट्रेनिंग की? ऐसा कुछ नहीं, बाहर साइड से कराने का मौका ही नहीं बचता है। हम बच्चों को कहते हैं, अगर जो लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी हॉबी होती है, उनको बोलते हैं किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम स्कूल में एडमिशन ले लो एनसीसी में और सीधा चले आओ। कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में एडमिशन लोगे तभी आओगे, तुम स्कूल में एडमिशन लेके भी आ सकते हो। मतलब 10th के बाद भी कर सकते हैं और +2 के बाद भी कर सकते हैं? पहले भी कर सकते हैं, 8th क्लास में भी कर सकते हैं। एनसीसी 8th से स्टार्ट हो जाता है, 9th 10th स्टार्ट होता है, फिर कॉलेज में 11th के बाद आ जाता है। तो इसके आगे बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर बच्चे इसमें आते हैं तो? बच्चों को नेवल एनसीसी में तो स्विमिंग कराया जाता है, सबसे पहले एडमिशन होने के बाद स्विमिंग कराया जाता है। उन्हें रोइंग सिखाया जाता है, सेलिंग सिखाया जाता है, कायाकिंग सिखाया जाता है, विंड सर्फिंग सिखाया जाता है, और शिप मॉडल जो मेरा एक सेक्शन है, जो लगातार मैं जब एज ए कैडेट गया था DC 86 में, तो मैं पहली बार ओवरऑल फर्स्ट किया था शिप मॉडल में और गोल्ड मेडल लिया था। 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल था। आपकी बायोग्राफी में पढ़ी है कि आपको मेडल मिला है, तो इसके बारे में बताएं कि क्या करना चाहिए, किस बात पे ध्यान देना चाहिए युवाओं को? और उस समय जब से आने के बाद, रिपब्लिक डे से रिटर्न आने के बाद, मैं जब भी जाता था यूनिट में, मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, उसके बाद भी मैं जाकर जो लड़के तैयार थे RDC जाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देते रहता था। और जब 91 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो 93 से कंटिन्यू, 93 में भी मेरे कैडेट गोल्ड मेडल लिए थे, और 96 से तो लगातार ओवरऑल फर्स्ट होते रहे। 2016 तक लगातार ओवरऑल फर्स्ट मेरा रहा है बिहार झारखंड डायरेक्टेड। और ये भी हमारा पहला शो ऐसा है जब हम मिले हैं नेवल यूनिट NCC पटना के बिहार और झारखंड डायरेक्टेड को रिप्रेजेंट करते हैं सर, शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर हैं। आप देख सकते हैं कितने सर फिट एंड फाइन, और सर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम लोगों ने आपसे अप्रोच किया और आज के खास एपिसोड को और भी खास बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक बार दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस गणतंत्र दिवस पर? गणतंत्र दिवस पर मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कम से कम NCC का ट्रेनिंग ज़रूर कराएं,
और रिपब्लिक डे कैंप जाने के लिए प्रेरित करें और बिहार का नाम ऊंचा करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। रेडियो अड्डा के एंटायर टीम की ओर से आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो अड्डा, एंटरटेनमेंट का अड्डा, ओनली विद आरजे जैनी।